भाई बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अंदर से थोड़ा थोड़ा डर तो लगना शुरू हो गया है। अब इस बीच आप सभी के दिमाग में ये आता है कि हम अपने बायोलॉजी एग्जाम के लिए किस तरह से तैयारी करें। यार हमने पढ़ा तो सब कुछ है, सारी एनसीईआरटी मैम पढ़ डाली है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं लगता कि हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, बायो के अंदर फुल मार्क्स थियोरी में 70 आउट ऑफ 70 लाना इज हाईली अचीवेबल। बहुत बच्चे लाते हैं, हर साल लाते हैं, आप भी ला सकते हैं। तो करना क्या होगा कि हमारे भी बायो के अंदर 70 आउट ऑफ 70 आ जाएं, और हमारे टोटल बायो में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जब आएंगे ना, तो यार एक जब हम नीट एग्जाम के लिए बैठने वाले होंगे तो वैसे भी यार एक इम्प्रेशन जमता है कि बेटा हमने 100 में से 100 लिया था बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो आई गेस सबकी ये एक चाहत होती है कि बोर्ड एग्जाम्स में बढ़िया नंबर आ जाए, हमारे 95 से ऊपर नंबर चले जाएं। तो देखो यार, आपके हाथ में थ्योरी का नंबर पूरा पूरा है, और प्रैक्टिकल्स तो आपके टीचर्स आपको दिलवा ही देंगे, वहां पे बढ़िया इंप्रेशन जमा के रखना। चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे आप 70 में से 70 ला सकते हैं अपने बायो एग्जाम में। बेटा सबसे पहला काम तो यार देखो, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं एंड अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट देखते हैं, तो हर चैप्टर आपका कुछ ना कुछ वेटेज तो रखता ही है। एवरी चैप्टर इज हैविंग सम और दी अदर वेटेज। तो मैं ये झूठा दिलासा नहीं बोलूंगी कि ये वाली यूनिट छोड़ दो या ये चैप्टर छोड़ दो तब भी आप 70 में से 70 ले आओगे। तो अगर आपको फुल नंबर लाना है ना, तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी होगी उसके लिए, क्योंकि हर यूनिट से एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा मिनिमम। तो इसलिए आपको हर चैप्टर हर यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। यार कौन सी बड़ी बात है, 12वीं की एनसीईआरटी इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। हाँ या नहीं? नहीं? हाँ यार है तो। चलिए, सो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बाय हार्ट अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को आती है कि मैम समझ में तो सब कुछ आता है, एमसीक्यू भी लगा लेते हैं, एंड स्पेशली जो बच्चे नीट के लिए तैयारी होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हम एमसीक्यू भी कर लेते हैं, हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन जब थियोरी पेपर की बात आती है तो हमारे नंबर हर बार प्री बोर्ड्स में कटे जा रहे हैं, नंबर देती ही नहीं है टीचर। तो हमारी प्रॉब्लम दिक्कत आ कहाँ रही है, तो प्रॉब्लम आती है बेटा कि आपने ना उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है, लेकिन आपने कभी उसको लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की कि अगर ये एग्जाम में सवाल बन के आता है 2 नंबर का 3 नंबर का, तो मुझे कितना लिखना है, कैसे लिखना है, और एग्जैक्टली exactly मुझे कितने पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीजें बता देनी है। तो ये मैं अपनी क्लासेस में आपको बहुत बार टिप्स देती हूँ कि हर बार आपको क्वेश्चन को केवल पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है। सो ट्राई कीजिए आप केवल पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखें, और टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी होती है। आपको यार कुछ भी ऐसा नहीं कि आप वहां पे थ्योरी भर रहे हैं। एंड बेटा सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पे आपका एक स्टार वाली जो यहाँ पे आपको फीलिंग देगा ना, वो क्या देगा कि आपने अपने पेपर को रिप्रेजेंट कैसे दिया है ना, रिप्रेजेंट कैसे किया है, टीचर का एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन बनता है। कई बार बच्चा जो होता है उसको आता सब है, ठीक है, सब कुछ आता है उसको, एमसीक्यू में एकदम टॉपर बच्चा है, लेकिन थ्योरी में उसकी शायद उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, पेपर थोड़ा मेसी करता है, 2 क्वेश्चन के बीच में कभी कोई लाइन नहीं छोड़ी है ना, और अपने पॉइंटर्स की बजाय पूरा एक पैराग्राफ लिख के आ जाता है। अब टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके सारे पैराग्राफ्स को पढ़े। हिस्ट्री का पेपर नहीं है, एसएसटी का, इवन कि एसएसटी में भी नहीं यार अब तो आपको करना होता। तो आपको क्या करना है, आपको टू द पॉइंट चीजें वहां पे लिख के आनी है, जो पूछा है उतना बताओ। मार्किंग देख लो, 3 मार्क्स में है तो 3 पॉइंटर्स, और आपको सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन भी उस हिसाब से करनी होती है। एंड बेटा जहां पे नेसेसरी हो, है ना, वहां तो डायग्राम बनाना ही है। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि ड्रॉ दिस डायग्राम दिस दिस दिस, तो बनाना ही है। बट लेकिन जहां नहीं भी पूछा वहां भी बना दो,
वो आपको एक एडवांटेज देता है, एक अलग से एक इम्प्रेशन बनाता है टीचर के ऊपर कि इस बच्चे ने तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सुंदर सा डायग्राम भी बना दिया है, तो इसका मतलब इस बच्चे को सब कुछ आता है। तो इससे आपको जो है वहां टीचर पूरे नंबर देते हुए आगे चलेंगे, और आगे का कई क्वेश्चन में आपने गड़बड़ी भी की होगी ना, तो मैं बता रही हूँ ये सीक्रेट है, ये अंदर की बात है कि टीचर्स इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने भी किया है पेपर चेक। तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आपको इंप्रेशन बनाना है, बस ये समझो कि सामने वाला जब इस कॉपी को देखेगा तो उसके मन से निकलेगा बस वाह क्या पेपर किया है, ये करना है आपको, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये प्रैक्टिस, बेटा थियोरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अभी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 2 महीना मोटा मोटा बचा है, तो अब आप थियोरी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करना चालू करो, जिससे कि आपको अब आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से अगर ये सवाल आया तो मुझे कैसे आंसर करना है। देन स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। डायग्राम्स अभी तक आप अगर नीट एग्जाम में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, केवल वहां एमसीक्यू लगा के आ रहे थे, है ना, आपको कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये एग्जाम ऐसा है जहां पे आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो सुंदर सुंदर डायग्राम्स बनाने हैं, ये डायग्राम्स बिल्कुल मेसी ना हो, नीट एंड क्लीन हो, इसके लिए केवल पेंसिल का इस्तेमाल करें, डोंट यूज दी पेन फॉर इट, ठीक है। और अपने पेपर में कलर्ड पेन्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, सिर्फ 2 पेन्स यूज करने हैं, ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा कोई पेन यूज नहीं करना है। प्रेजेंटेशन एकदम तगड़ी रखनी है आपको स्टूडेंट्स, आपको हर क्वेश्चन के बाद लाइनें छोड़ते हुए चलना है, पूरा सेक्शन एक ही जगह अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस में काटा पीटी नहीं करनी है, ये चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई है। एंड और आपको क्या करना है, एंड मोमेंट पे करने हैं सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस। सैंपल पेपर्स आपको एक आइडिया देता है कि आपको 3 आवर्स के अंदर अंदर, क्योंकि यार देखो पेपर लेंदी होता है और 3 घंटे के अंदर आपको इतना लंबा पेपर सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस स्टार्टिंग से होनी चाहिए, ठीक है। तो प्री बोर्ड में तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, बट उसके अलावा भी एग्जाम से कम 7-8 सैंपल कर लेना अच्छे से। बहुत सारी बुक्स है आपके पास, एमटीजी है, अरिहंत है, ठीक है, ऑसवेल है, तो ये सारी किताबों से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ट्राई कीजिए कि आप इसको 2.5 घंटे के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करें, ऑल राइट। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक प्रो टिप आप सभी के लिए यहाँ पे, एक प्रो टिप आपके लिए यहाँ पर, प्रो टिप है कि एनसीईआरटी के पीछे की बैक एक्सरसाइज आप जरूर कर लीजिए, बैक एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रो टिप जरूर लेते जाना। Thank you so much. Bye bye and take care.